हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका ट्रेनर अब नवाज़। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि शुड के हवाले से है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, शुड के माना होते हैं ना चाहिए, और ये किसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी को शो करता है। प्रेजेंट सेंस है इसका कि आपको क्या क्या करना चाहिए, कौन कौन सा काम करना चाहिए। दोस्तों, एक कन्फ्यूजन मैं आपको क्लियर कर दूं कि अगर उर्दू में सिर्फ चाहिए का वर्ड हो तो हम वांट का इस्तेमाल करते हैं, और वांट से मुराद ये कि किसी नाउन का जिक्र करना होता है हमें कि मुझे फ़लाँ चीज़ चाहिए, राइट। लेकिन अगर किसी काम को करना चाहिए, जब हम काम की बात करते हैं तो फिर हम लफ्ज़ शुड का इस्तेमाल करते हैं, और किसी नाउन का जब जिक्र करना हो तो हम वांट को डिस्कस करेंगे। यानी कि ना चाहिए अगर कहना हो तो फिर हम शुड को डिस्कस करते हैं। यह रिस्पॉन्सिबिलिटी को ज़ाहिर करता है कि आपको कौन कौन से काम करने चाहिए, जबकि वांट जो है वो सिर्फ चाहिए के माना देता है। यहाँ ना का वर्ड नहीं होता है। मुझे किताब चाहिए, मुझे मार्कर चाहिए, मुझे लैपटॉप चाहिए, मुझे बाइक चाहिए, तो फिर आप वांट का इस्तेमाल करेंगे। जबकि मुझे जल्दी उठना चाहिए, मुझे नमाज़ पढ़नी चाहिए, मुझे कुरान शरीफ की तिलावत करनी चाहिए, मुझे बड़ों की इज़्ज़त करनी चाहिए, मुझे गाड़ी स्लो चलानी चाहिए, मुझे मेहनत करनी चाहिए। जहाँ भी ना चाहिए, नहीं चाहिए या नी चाहिए का जिक्र हो तो हम शुड का इस्तेमाल करते हैं। तो आप इस बात को समझते हैं कुछ सेंटेंसेस की मदद से कि कहाँ सिर्फ चाहिए का इस्तेमाल किया जाता है और कहाँ ना चाहिए यानी कि शुड का इस्तेमाल किया जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिएगा, इस कन्फ्यूजन से बचें कि कहाँ हम सिर्फ चाहिए कह रहे होते हैं। यानी कि आप यूँ ले लीजिए कि अगर उर्दू में सिर्फ चाहिए कहना हो तो हम वांट का इस्तेमाल करेंगे, राइट। और अगर उर्दू में आपने ना चाहिए का वर्ड इस्तेमाल करना है तो फिर आपका स्ट्रक्चर जो है वो शुड हो जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट को समझिए। मुझे कहना है कि मुझे बाइक चाहिए, आई वॉन्ट आ बाइक। आई वॉन्ट अ बाइक, मुझे बाइक चाहिए। दोस्तों, देखा आपने, यहाँ ना का वर्ड नहीं आया और हम वांट के बाद बाइक यानी कि नाउन का जिक्र कर रहे हैं, तो फिर हम वांट का सहारा लेते हैं। जबकि हम अगर यूँ कहना चाहें कि मुझे बाइक चलाना चाहिए तो मैं कहूँगा आई शुड राइड अ बाइक। आई शुड राइड अ बाइक, मुझे बाइक चलाना चाहिए, मुझे बाइक चलानी चाहिए। दोस्तों, इस सेंटेंस में हम ना चाहिए, नहीं चाहिए या नी चाहिए का वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर शुड के बाद हमें जो वर्ड हमारे पास है वो वर्ब है, वो नाउन नहीं है, तो फिर हम शुड का इस्तेमाल करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये शुड और वांट का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। एक दफ़ा फिर इसको क्लियर कर लेते हैं कि सिर्फ चाहिए कहना हो तो वो कोई चीज़ हो सकती है, कोई जगह हो सकती है, कोई शख्स हो सकता है, और यकीनन ये तमाम नाउन हुआ करते हैं। और जब आप शुड का इस्तेमाल करते हैं तो आप वर्ब का इस्तेमाल करते हैं कि मुझे उठना चाहिए, मुझे दौड़ना चाहिए, मुझे जाना चाहिए, मुझे देखना चाहिए, मुझे समझना चाहिए। तो ये तमाम वर्ब्स हैं। तो जब भी वर्ब को आप डिस्कस करेंगे तो आपने शुड का इस्तेमाल करना है, जबकि सिर्फ चाहिए का वर्ड यूज़ करना हो तो आप वांट का इस्तेमाल करते हैं। चलिए हम शुड के फॉर्मूले को समझते हैं कि कैसे और कहाँ, किस तरीके से, किस फॉर्मेशन के तहत हम शुड के सेंटेंसेस बनाएंगे। तो इसका शुड जो कि प्रेजेंट सेंस है और कि आपको किसी भी काम को करना चाहिए, इसका सिंपल सा फॉर्मूला होगा कि सब्जेक्ट के बाद आप शुड का इस्तेमाल करेंगे
एक अदद वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट लगाकर आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं, राइट। जैसे कि मुझे कहना है मुझे कंप्यूटर सीखना चाहिए, तो मैं कहूँगा आई शुड लर्न कंप्यूटर। आई शुड लर्न कंप्यूटर, मुझे कंप्यूटर सीखना चाहिए। देखा दोस्तों, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, राइट। मुझे अपने बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, आई शुड रिस्पेक्ट माई एल्डर्स, दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट। मुझे सुबह जल्दी उठना चाहिए, आई शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आई शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मुझे सुबह जल्दी उठना चाहिए। मुझे नमाज़ पढ़नी चाहिए, आई शुड ऑफर नमाज। ऑलराइट, तो इस तरह के बहुत सारे सेंटेंसेस हम शुड से बना सकते हैं कि आपको किसी काम को अगर करना चाहिए तो आपने सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद शुड का इस्तेमाल करना है, राइट। और फिर एक अदद वर्ब आपको चाहिए और अकॉर्डिंग टू द वर्ब आपको ऑब्जेक्ट सेंटेंस में रखना है। तो फिर आप शुड का इस्तेमाल करेंगे और इस तरह के बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। हमारी रोज़मर्रा स्पीकिंग में शुड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, हम बहुत सारे सेंटेंसेस शुड से बनाया करते हैं, राइट। तो चलिए शुड के को पॉजिटिव, नेगेटिव और दूसरे मूड्स में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम सेंटेंस में यू से बनाते हैं कि यू शुड लर्न इंग्लिश। यू शुड लर्न इंग्लिश, आपको इंग्लिश सीखनी चाहिए। ये इसका पॉजिटिव सेंटेंस है। दोस्तों, जब इसका नेगेटिव हम बनाएंगे तो शुड में नॉट का इजाफा कर देंगे और इसका कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा शुडंट। यू शुडंट लर्न इंग्लिश। इसी सेंटेंस को फॉलो करते हैं ताकि समझने में आसानी रहे। यू शुडंट लर्न इंग्लिश, आपको इंग्लिश नहीं सीखनी चाहिए। जबकि क्वेश्चन बनाने के लिए हम शुड को सेंटेंस में पहले ले आएंगे कि शुड आई लर्न इंग्लिश, क्या मुझे इंग्लिश सीखनी चाहिए। नेगेटिव क्वेश्चन में शुडंट को हम पहले ले आएंगे। शुडंट आई लर्न इंग्लिश, क्या मुझे इंग्लिश नहीं सीखनी चाहिए। मुझे इंग्लिश सीखनी चाहिए या नहीं। आई शुड लर्न इंग्लिश, शुडंट आई। दोस्तों, आपने इसके टैग क्वेश्चन पे गौर किया। आई शुड लर्न इंग्लिश, शुडंट आई, बल्कि इस सेंटेंस से पहले हम कंबाइंड सेंटेंस बनाते हैं ताकि हमारी तरतीब वही रहे। तो कंबाइंड सेंटेंस में दोस्तों शुड और शुडंट को हम पहले ले आते हैं। शुड और शुडंट आई लर्न इंग्लिश। शुड और शुडंट आई लर्न इंग्लिश, मुझे इंग्लिश सीखनी चाहिए या नहीं। और अब आते हैं अपने ट्रैक क्वेश्चन की तरफ कि आई शुड लर्न इंग्लिश, शुडंट आई। आई शुड लर्न इंग्लिश, शुडंट आई, मुझे इंग्लिश सीखनी चाहिए ना। और मुझे इंग्लिश नहीं सीखनी चाहिए ना अगर कहना हो तो आप कहेंगे आई शुडंट लर्न इंग्लिश, शुड आई। आई शुडंट लर्न इंग्लिश, शुड आई, मुझे इंग्लिश नहीं सीखनी चाहिए ना। दोस्तों, आपने देखा कि हमने पॉजिटिव यू शुड लर्न इंग्लिश, आपको इंग्लिश सीखनी चाहिए। नेगेटिव में हमने कहा यू शुडंट लर्न इंग्लिश, आपको इंग्लिश नहीं सीखनी चाहिए। शुड आई लर्न इंग्लिश, क्या मुझे इंग्लिश सीखनी चाहिए। नेगेटिव क्वेश्चन में हमने कहा शुडंट आई लर्न इंग्लिश, क्या मुझे इंग्लिश नहीं सीखनी चाहिए। शुड और शुडंट आई लर्न इंग्लिश, मुझे इंग्लिश सीखनी चाहिए या नहीं। आई शुड लर्न इंग्लिश, शुडंट आई, मुझे इंग्लिश सीखनी चाहिए ना। आई शुडंट लर्न इंग्लिश, शुड आई, मुझे इंग्लिश
नहीं सीखनी चाहिए ना। दोस्तों शुड के इस फॉर्मूले को, इस स्ट्रक्चर को, इस पैटर्न को आपने प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको मज़ीद चीज़ें क्लियर हो सकें। और जितना प्रैक्टिस करेंगे डिफरेंट वर्ब्स आप अपने सेंटेंसेस में लेकर आएँ और एक लिस्ट बनाएं कि आपको किन किन कामों की आप पर जिम्मेदारी आयद होती है, आपको किन किन कामों को करना चाहिए, राइट। उसकी एक लिस्ट बनाएं, कम से कम कोई 15, 20, 25, 30 सेंटेंसेस आई एम श्योर कि आप बना सकेंगे। इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा शुड से पॉजिटिव और प्रेजेंट सेंस में, फिर नेगेटिव क्वेश्चन कंबाइन और टैग क्वेश्चन को भी डिस्कस करें ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सकें। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ से इसको सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।